हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में लेकर आए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वॉइस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस TINUO कॉन्टिन्यूअस का वॉइस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वॉइस जिसमें अफर्मेटिव सबसे पहले एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का हुआ। पैसिव वॉइस में है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसे पहले प्रयोग करते थे ठीक उसी प्रकार से अभी भी प्रयोग करना है। यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेकर जाएंगे। प्रक्रिया पहले वाला ही है। एग्जाम्पल हमने लिया आई एम ईटिंग ए मैंगो। आई एम ईटिंग अ मैंगो। तो जो ऑब्जेक्ट में है उसको हम सब्जेक्ट में लाएंगे। ए मैंगो सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट का पता चला। सब्जेक्ट अभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे ए मैंगो है तो ए मैंगो सिंगुलर में है, इसके साथ जो होगा वह इज होगा प्रयोग। अब इसके बाद बीइंग बोलता है तो आईएनजी जो है इस आईएनजी को बीइंग में कन्वर्ट करेंगे। अब इसके बाद इस ईट को V3 में परिवर्तन करेंगे। ईटिंग बाई, जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में लेकर आएंगे तो बाई का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे प्रयोग। में नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जब सेंटेंस में नोट लग जाता है तो वह सेंटेंस निगेटिव का होता है, और जब सेंटेंस में नोट नहीं लगेगा तो वह सेंटेंस निगेटिव का नहीं होता है। एग्जाम्पल लिए हम द ब्रिज इज नॉट being repaired by them. The bridge is not being repaired by them.
सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना है कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो यहाँ पे देखिएगा बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3 यह सेंटेंस जो है वह पैसिव में है। अगर सिर्फ V4 रहता तो वह सेंटेंस एक्टिव में होता, बट यहाँ पे बीइंग प्लस V3 है, वह सेंटेंस पैसिव में होगा। अगर सेंटेंस पैसिव में है तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में लेकर जाएंगे इसको, यानी कि जो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में उसको सब्जेक्ट में लाएंगे, यानी देम को दे में इंटरचेंज करेंगे। ये बात हमने बतलाया था। अब इसके बाद है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, यानी द ब्रिज के साथ इज है तो दे के साथ इज का प्रयोग नहीं होता है, बट यहाँ पे आर का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद नकारात्मक सेंटेंस है तो नोट का प्रयोग किया जाएगा। V4 यानी कि बीइंग और रिपेयर्ड, बीइंग और रिपेयर्ड को यहाँ V4 में चेंज करना है, यानी कि रिपेयरिंग हो जाएगा, रिपेयरिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट द ब्रिज, यानी कि जब तक सेंटेंस आप लोग नहीं पहचान पाइएगा तब तक वह सेंटेंस जो है नहीं बनेगा। सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है। अगर आप पहचान लीजिएगा तो आराम से ऑटोमेटिकली वह बन जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली चीज़ नहीं है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा सेंटेंस एक्टिव में है अथवा पैसिव में है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है इज, आर, एम प्लस जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट में उसको सब्जेक्ट में लाएंगे, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं, उसके बाद V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। हमने एग्जाम्पल लिया कि इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। तो सेंटेंस के शुरू में क्या है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, तो जैसे है वैसे प्रयोग करेंगे, यानी जब हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। बट यहाँ पे क्या है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के को सब्जेक्ट में लाएंगे और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि इस सॉन्ग है, यहाँ इस सॉन्ग का प्रयोग करेंगे। अब इसके अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि जब तक मुझे सब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा, जब तक मुझे सब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा तब तक हम ये तीन में से कोई एक भी नहीं लगा सकते हैं। ये तीन में से कोई एक लगाने के लिए मुझे सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। बीइंग बोलता है V3, यानी कि सिंग में ING को हमने बीइंग में बदला और सिंग का V3 सॉन्ग। बाई का प्रयोग, अब यहाँ पे सी का और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में लेकर आएंगे, सी का इंटरचेंज और एक्टिव और पैसिव, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नकारात्मक प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट,
इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नकारात्मक प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे यह है कि यह इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव है बट यह इंट्रोगेटिव का निगेटिव है। यानी कि जब सेंटेंस के शुरू में अगर हेल्पिंग वर्ब दिखाई पड़ेगा और उसी सेंटेंस में अगर नोट दिखाई पड़ जाएगा तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव का निगेटिव होता है। तो देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हमने, आई एम हेल्पिंग यू, आई एम हेल्पिंग यू। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में लाएंगे, जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट, सॉरी एम होगा एम आई, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम है, तभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे परिवर्तन होगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट में उसको सब्जेक्ट में लाएंगे। यू है यू, अभी इस यू के साथ इज आर एम, यानी यू के साथ जो आर का प्रयोग किया जाता है, एम का प्रयोग नहीं होता है। नकारात्मक सेंटेंस बोलता है, सॉरी गाइस यहाँ पे नोट होगा, नॉट बीइंग। V3 हेल्प का V3 हेल्प्ड बाय, उसके बाद सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाएगा तो मी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से सेंटेंस जो है वह वाक्य का स्ट्रक्चर जो है सो बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं।